कैसे हो मेरे आंखों के तारों? हाउ आर यू द एप्पल्स ऑफ माई आईज? आज ना मैं एक बहुत मज़ेदार बात आपसे करने आई हूँ, है ना। हम सबके लिए इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हम इसको सीखते हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आजकल चलन में है, बोलचाल की भाषा बन चुकी है इंग्लिश। और शायद इंग्लिश एक भाषा ना रहकर एक इंटेलिजेंट होने का पैरामीटर बन गया है। अगर किसी को अच्छा मानना हो या गांव में भी जाओ तो जो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाता है तो वो उसकी कामयाबी का मापदंड बन गया है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ग्लोबल सिटीजन बने, तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड लैंग्वेज या जो आसानी से हम सीख पाते हैं, वैसे तो सीखने को कोई भी भाषा सीख जाए, पर इंग्लिश क्यों? क्योंकि हम पर इंग्लिश लोगों ने राज किया, ब्रिटिशर्स ने। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपनी भाषा जो थी इंग्लिश, उसे यहाँ इंट्रोड्यूस किया। अब इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन कई बार ऐसे होने लग गया कि जब हम अपनी मातृभाषा में बात करें और इंग्लिश में नहीं, तो हमें लज्जा आने लगी। अभी भी इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज फॉर अस। अगर कोई फ्रेंच हिंदी में बात करे, नमस्कार, नमस्ते बोले, तो हमें फिर भी लगता है कि हाँ, ये हिंदी एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर हम कॉमे आले वू उनके एक्सेंट में नहीं बोले तो उन्हें ऑब्जेक्शन होगी। तो हमने अपनी भाषा को कम कर लिया और बाहरी भाषा इंग्लिश जानना आपकी सक्सेस का मापदंड नहीं है। ये कहना मेरे लिए आज बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज इंग्लिश द लैंग्वेज हैज़ बिकम लार्जर देन लाइफ। ये बहुत बड़ी हो चुकी है। अब इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा। तो जब उसके बिना काम नहीं चलेगा तो क्या हमें उसे अपना लेना चाहिए या उससे डर जाना चाहिए? शुरू शुरू में याद है जब माइक्रोवेव्स आए थे तो कैसी बातें चली थी। जब हमने चूल्हा छोड़ा था, गैस अपनाया था, तो वही बातें हैं। फोबियाज तो हमें रहेंगे कि हाँ, ये बाहर की भाषा है भारी भाषा, पर क्या हम इसे सीख सकते हैं? ऑफ कोर्स सीख सकते हैं। सो कभी भी एक्सेंट को आप इंग्लिश नहीं माने। यहाँ क्या माना जाता है दैट इफ यू हैव एन एक्सेंट यू नो इंग्लिश। नो, योर एक्सेंट, your diction, your intonations is a part of that language. It's not the language itself. मुझे कई सालों तक ट्रोल किया गया जब मैं यहाँ आई अपने इंग्लिश एक्सेंट की वजह से। सो कहीं एक्सेंट्स भी आपको ट्रोल कराते हैं। तो सबसे अच्छी बात मैंने क्या सीखी कि चार लोग हैं और वो कुछ भी कहेंगे, चाहे आपका पास एक्सेंट हो, नहीं हो, और अच्छा हो, बुरा हो, डिफरेंट हो, आपको बातें सुननी पड़ेंगी। तो एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बारी एक मेंढक था, उसे ना सुनाई नहीं देता था। तो एक बारी उसने सोचा कि इस कुएं में ही हम जीते हैं, पैदा होते हैं, जीते हैं और यहीं मर जाते हैं, तो क्यों ना बाहर की दुनिया देखी जाए। तो वो ऊपर चढ़ने लगा, तो बाकी सब मेंढक आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, ऊपर बाहर जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। पर वो भाई साहब तो क्या था, बहरे थे, तो उसे लगा कि सब बोल रहे हाँ हाँ जाओ जाओ, इनकरेज कर। तो वो बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने दुनिया देखी। एक साल बाद जब वो वापस आया तो उसके पास क्या थी? हियरिंग एड। और तब उसके दोस्त ने पूछा, यार उस दिन तो हम सब आपको रोक रहे थे, आप फिर भी चले गए, तो और आपने इतनी दुनिया देखी, इतनी सक्सेस पाई, हम बहुत खुश हैं आपके लिए, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उस दिन आप रुके क्यों नहीं। तो उसने सिंपली अपनी हियरिंग एड निकाली और बोली, क्योंकि उस दिन मेरे पास ये नहीं थी, मुझे उस दिन सुनाई नहीं दे रहा था। तो
मेरे प्यारे से बच्चों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिंदगी नहीं है। आप जिंदगी में कोई भी चीज को इतना हावी मत कर लेना कि वो डर बन जाए। इंग्लिश डर नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। इसे बहुत मज़े से सीखिए। जिस दिन आप इसे एंजॉय करने लग जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में रूल्स हैं, है ना। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, कि इनके बाय रूल्स हैं। एवरी एक्सेप्शन हैज एन एक्सेप्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसको जानना, समझना, आप इंजॉय करके करेंगे ना तो बहुत मज़ा आने लगेगा। इस लैंग्वेज को एक भाषा, एक कला की तरह सीखना है, एक कला की तरह पढ़ना है। इट इज़ अ स्किल सेट। ये सिर्फ भाषा नहीं है आज के दौर में, ये एक स्किल सेट बन गई है। हाँ, हमें ऐसे टीचर्स मिले जिन्हें भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिला। एक बेहतर माहौल मिलता तो शायद वो भी कुछ बेहतर जान पाते, पर उन्हें जितना आता था उन्होंने हमें सिखाया। अब आगे उसे ले जाना किसका काम है? हमारे पड़ोसियों का नहीं, हमारा काम है। इंग्लिश को सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मत सीखिए मेरे बच्चों। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इंग्लिश की तैयारी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, इंग्लिश की तैयारी बहुत आराम से, मज़ेदार तरीके से, एक स्किल सेट से। तो फिर वो भाषा के टीचर्स भी, इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंग्लिश टीचर ऑल्सो, यू विल एन्जॉय इट। और वो एन्जॉयमेंट पास ऑन होगी। जैसे ही वो एन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट, अम्यूज़मेंट आपकी होगी, वो लगन जो होगी ना, वो आपके बच्चों में ज़रूर आएगी। फिर हमारे बच्चे शर्म नहीं खाएंगे कहीं भी बात करने से पहले। कोई भी अंग्रेज देख के नहीं कहेंगे हाउ लुक मी, है ना, नहीं कहेंगे वो। सो इंग्लिश अब हम अपने मजबूत कंधों पर इस भाषा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं, तभी तो हम मुश्किल राह ले रहे हैं। वो कहाँ है ना, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। ऐसे ही एक रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत अच्छे ऑथर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी पोएम लिखी और उस पोएम को नोबेल प्राइज़ भी मिला। वो थी इफ कविता में कहा गया है। उस पोएम में उन्होंने कहा है कि आप, इफ़ यू टेक योर विन एंड इफ़ यू टेक योर लॉसेस all at one place and treat these two imposters just the same. So जब आप अपनी जीत और हार को इकट्ठे कर देते हैं और ये सब एक नाटक है, एक इम्पोस्टर है, एक झूठ है, उसे सेम मान लेते हैं, तब आप अपनी सक्सेस की तरफ जाते हैं। तो अपने बारे में बहुत क्रिटिकल मत होइए, बहुत ज़्यादा एक्सेंट के पीछे अभी नहीं भागिए। हाँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस सीखना ज़रूरी है, बट वी आर फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो बी प्राउड ऑफ वॉट एवर accents you have, whatever intonations, stresses that we do, because we add our touch to the language. हम अपना टच डाल रहे हैं। हाँ, अंग्रेज़ी सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है, पर एक भाषा जैसे हमने चाइनीज़ को देसी चाइनीज़ कर लिया है ना, तो इंग्लिश कौन सी बड़ी बात है, इसे भी हम क्या कर लेंगे, देसी। और देसी कैसे करेंगे, जब हम इसे अपना लेंगे, इसे विदेशी नहीं मानेंगे, इससे डरेंगे नहीं, इसे हवा नहीं बना लेंगे। सो whoever is trying to be an English teacher, I'm very proud of you that you have taken up this step. और मैं तहे दिल से आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने इस ज़माने में
इतने मुश्किल टाइम में जहाँ मिनट से पहले ट्रोल किए जाते हैं, आपने वो बीड़ा उठाया है कि जो हमारे साथ हुआ वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के साथ हम नहीं होने देंगे, पर हम वो अपने साथ भी नहीं होने देंगे। तो इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मानकर मत लीजिए। जब हम उसे पढ़ें तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ें, हम उसे ज़िंदगी के लिए पढ़ें। फिर चाहे जो एग्ज़ाम हमारे सामने आ जाए, हम उससे डरेंगे नहीं। वी विल बी एबल टू इम्पार्ट knowledge, we will be able to enhance, elevate the lives of our students, and not only our students, हम किसकी ज़िंदगी को भी ऊपर उठाएंगे, अपनी भी। वो बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो खुद से शुरुआत करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज कोई हवा नहीं है, हम इससे नहीं डरेंगे। और मेरी हाथ जोड़कर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ बोली नहीं जाती है, और जो बात करते हैं इंग्लिश में उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, पर फिर भी हिम्मत मत हारिएगा। जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, कल आपकी सक्सेस में तालियां बजा रहे होंगे। बिंदास इंग्लिश में बात करिए। बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जहां आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं। इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश सीरियल्स देखिए, बुक्स पढ़िए, बातचीत करिए आपस में। वो माहौल अपने बच्चों के लिए भी बनाइए। जब हम पैदा होते हैं तो हमें हिंदी फटफट कैसे बोलने आ जाती है? क्योंकि हमारा वो माहौल है। हमें वो माहौल नहीं मिला, पर क्या हम वो माहौल बना सकते हैं? इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या हम वो माहौल बनाने का बीड़ा उठाएंगे? आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहती हूँ, दैट यू आर माई आर्मी। आप लोग मेरी आर्मी हैं, है ना? और मेरी आर्मी हार नहीं मानती। मेरी आर्मी परिस्थितियों से ऊपर उठती है। हम एक्सक्यूजेस से ऊपर उठेंगे। इन्वायरमेंट नहीं मिला तो बनाएंगे। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि आपने इंग्लिश भाषा को पढ़ाने के लिए चुना है। मुश्किलें बहुत सी है, मजाक भी उड़ाया जाएगा, पर जब सक्सेस हमारे कदम चूमेगी तो यही लोग हमारे लिए तालियों की गड़गड़ाहट भी बनेंगे। जो आज मजाक है, जो आज हंसी है, कल तालियों की गड़गड़ाहट बनेगी। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लेकर चलेंगे तो थोड़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। तो इंग्लिश को समझने के लिए एक थोड़ी सी मोहब्बत उससे ज़रूरी है। एक छोटा मोटा क्रश ही कर लो इंग्लिश पे, है ना? जैसे छोटा मोटा क्रश सबको ऋतिक रोशन पे है, करीना कपूर पे है, वैसा ही क्रश थोड़ा इंग्लिश पे भी कर लो। और उसे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, एक भाषा की तरह, एक स्किल सेट की तरह। तो मेरी आर्मी क्या करेगी? मानेगी नहीं हार। कंधों से जब कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं ऐसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश ऐसे कि वी कैन लीव द अंग्रेज बिहाइंड। ठीक है? तो उससे डरना नहीं है, इंग्लिश से डरना नहीं है। और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी हार में कंट्रीब्यूट करेंगे। टेक इट एज ए लैंग्वेज। कोई दिक्कत, कोई मुश्किल आती है, कमेंट बॉक्स में करिए ना, कमेंट करिए, आपस में ही हल निकलते हैं। मुझसे पहले आप लोग एक दूसरे के हल दे पाएंगे। सो डरिए नहीं, घबराइए नहीं। अपने सर्कमस्टांसेस, हाँ घर पे नहीं, सासू माँ से नहीं बोल सकते, काम पर जाते हैं, कॉलीग्स मजाक उड़ाते हैं, एक दिन उड़ाएंगे, 2 दिन उड़ाएंगे, 10वें दिन ट्रेंडिंग होंगे आप। तो जो छोटा नहीं है, फार साइटेडनेस लेके चलनी है।
सो बस एक ही बात आप लोगों से कहने हो कि एक तो इंग्लिश हवा नहीं है, और भैया हमारे देश में ही सबसे ज्यादा घिसी जाती है अंग्रेजी, तो भैया हम तो इससे डरेंगे नहीं. वी आर नॉट गोइंग टू गेट स्कैर्ड ऑफ दिस इंग्लिश. और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इसे मत लीजिए. जब आप इसे एंजॉय करने लगेंगे ना तो आने दीजिए. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी, और मैं आपसे वादा करती हूं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, डर नहीं लगेगा. आप कहेंगे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे मुझे, बट इंग्लिश, हाँ लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली बॉस, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. ये नहीं कहना कि मैम ने बोल दिया, इंग्लिश लिटरेचर तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश वो हवा नहीं रहेगा. वो इंटरव्यू के टाइम ऐसा नहीं होगा हाय मैम अब तो आ नहीं रहा बोलना. हम उसे बोलेंगे भी, और इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगी. कोई शक, कोई डर, तो मेरी आर्मी हाउस द जोश. कोई शक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और मैं आपकी मदद करूंगी. तो हम इंग्लिश से नहीं डरते. जब सुनते हैं इंग्लिश तो मैं नहीं डरू सा, वो गाना चल रहा है ना, जब देखूं लाल बिलोरी अखियां, तो जैसे ही मैं सुनती हूँ लाल पीली इंग्लिश, मैं नहीं डरू सा. ये आप भी हैं, आप नहीं डरेंगे. जो लोग आज बात करना, वो माहौल क्रिएट करने में आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वो ट्रेंड में आपके साथ खड़े होंगे. तो भीड़ से ऊपर उठना है, भीड़ नहीं बनना, फिट नहीं होना. मैंने बहुत कोशिश की, और जिंदगी की एक अपनी गलती आपसे मैं शेयर करना चाहूंगी कि आपने कभी संतरा देखा है? उसमें यूं भाग होते हैं, है ना? तो मैं भले ही एक लहसुन का भाग थी, मैंने हमेशा वो संतरे में फिट होने की कोशिश करी. हम वैसा नहीं करेंगे. कहीं भी फिट होने की कोशिश मत करिए कि हाँ नहीं घरों में बोली जा रही, नहीं गांव में बोली जा रही तो हम नहीं बोलेंगे. भैया ऊपर उठना है. आप उठेंगे, आप हिम्मत करेंगे. कोई एक ही हिम्मत करता है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की. और आप जो आज देख रहे हैं, सच बोल रही हूं, कोई कॉस्मिक कनेक्शन जरूर है आप में. वो ताकत, वो कैपेबिलिटी है कि आप वो माहौल क्रिएट कर सके, अदरवाइज आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचते. यू हैव द टैलेंट, माइट एज वेल प्रैक्टिस इट मेरे बच्चों. सो इंग्लिश से डरेंगे नहीं, माहौल में फिट नहीं होंगे. अपना माहौल हम बनाएंगे. हम जहां से खड़े होते, लाइन वहीं से शुरू होती है. तो हम तो इंग्लिश में बोलेंगे, रोज बोलेंगे, 1 घंटा रोज बात करेंगे. इसी तरह तो बोलना सीखेंगे, है ना? और इस जर्नी में मैं आपके साथ बनी रहूंगी. सो थैंक यू द एपल्स ऑफ माय आईज फॉर चूजिंग इंग्लिश. बाय, टेक केयर. और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, हम जिंदगी के लिए इंग्लिश की तैयारी करेंगे.